हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और सेकंड होगा आईआरएफसी, जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो चलो फिर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं रिलायंस के बारे में। देखो आज तो यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट आपको 2% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि देखो आज यहाँ पर इसका क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आना था, जो यहाँ पे आ भी चुका है ऑलमोस्ट आपको जो 7:30 बजे के बाद ही आते हुए दिखाई दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे नंबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको एक्सपर्ट क्या टारगेट दे रहे थे कि यहाँ पे किस तरह का नंबर आ सकता है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी जानेंगे, तो अंत तक देखना। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे इसका नंबर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आपका जो है जो भी नंबर है वो सारा नंबर यहाँ पे करोड़ फिगर में होगा। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल इनकम डायरेक्ट ही, तो 2,35,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 2,38,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर देखोगे तो 2,14,000 करोड़ से बढ़कर 2,38,000 है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वार्टर एक अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शायद एक फ्लैट नंबर है, लेकिन ये हम लोग को मालूम चलेगा कि यहाँ पे कैसा आपको अनुमान दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसे आपको ओवरऑल यहाँ पे इनकम में तो गेन दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस, तो देखो टोटल एक्सपेंस में यहाँ पे आपको जो है खास बात क्या है कि ईयर ऑन ईयर पे कंट्रोल है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे इस साल का जो है मतलब इस क्वार्टर का जो सेल से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खर्च में कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने खर्च को कंट्रोल की है, ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर सेम है, मतलब जैसा यहाँ पे सेल्स था सेम आपको वैसा खर्च है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे खर्च पे कंट्रोल दिखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ भाई प्लस में नंबर एक अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब 15,512 करोड़ से बढ़कर 19,878 करोड़ है ईयर ऑन ईयर। और यदि हम लोग देखें क्वार्टर तो यहाँ पे 18,258 करोड़ से बढ़कर, मतलब सेल्स में भी यहाँ पे गेन है और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी गेन है। और यहाँ पे जो एक चीज़ और क्या खास बात है कि खर्च में जो है कंट्रोल है ईयर ऑन ईयर, जिसके कारण जो है प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो भाई ये तो भाई मुझे अच्छा नंबर ही दिखाई दे रहा है। अब चलो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि यहाँ पे क्या अनुमान था नंबर का। तो देखो यहाँ पर जो है साफ तौर से ही क्या लिखा हुआ है कि मतलब प्रॉफिट का यहाँ पे क्या अनुमान था कि ऑलमोस्ट आपको 17,841 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, इससे भी ज़्यादा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 19,000 कुछ करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट में गेन देखने को मिला है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो मतलब कि यहाँ पे यदि हम लोग देख ले तो मतलब जो प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा नंबर ही कंपनी यहाँ पे शो की है। और यदि हम लोग देखें यहाँ पे आपको रेवेन्यू के हिसाब से, तो देख सकते हो कि 2,27,000 करोड़ का था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, 2,38,000 करोड़ का जो है लगभग यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको टोटल रेवेन्यू का। और ये एक अच्छा अनुमान से नंबर देखने को मिला है। अब ये मार्केट ही डिसाइड करेगी कि ये मार्केट को किस तरह से ये नंबर सही लगता है या फिर ख़राब लगता है। यदि मार्केट को पसंद आता है तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, और यदि पसंद नहीं आता है तो फिर क्या होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल, तो देखो मैंने इसका टेक्निकल बहुत पहले से शेयर किया हुआ है और मैंने ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट भी ड्रॉ किया था। जैसे स्टॉक इसे ब्रेक डाउन किया, स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दिया। अब देखो अभी मुझे यहाँ पे 2345 का एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है। क्यों? देखो यहाँ पर कुछ ये सपोर्ट देखने को मिला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से इससे मिल जाता है आपको रिजेक्शन, स्टॉक नीचे गिरता है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट या फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन चुका है। और फिलहाल अभी ये इसके लिए यहाँ पे बन चुका है ब्रेकआउट लेवल। तो यदि 2345 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि नंबर सही आया है। तो ओवरऑल जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे हेल्प करेगी, तो फिर हम लोग आपको सेम वे से ही चलते हुए दिखाई देंगे। यदि यहाँ पे होता है ब्रेकआउट तो ही हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जाएंगे। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो जानते हो कि भाई कंपनी कैसी है, बेस्ट कंपनी है। हाँ, आपको ये होगा कि रिटर्न ऐसा नहीं हो कि भाई 5 साल में पैसा आपका जो 4 गुना 5 गुना तो नहीं होगा, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि भाई मतलब आपको ऑलमोस्ट 80 से 90% या फिर 200% तक भी रिटर्न कंपनी शेयर की है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक सेफ कंपनी है और सेफ रिटर्न के लिए जरूर से आप लोगों को जाना चाहिए। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है आईआरएफसी।
तो देखो आज के दिन यहाँ पे आपको 2.5% का गेन हो गया है। कल यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12-1 बजे के बाद आपको एक गजब का रिकवरी यहाँ पे हो गया, मतलब पूरा पासा ही यहाँ पे पलट गया था। और मैंने शेयर कर दिया था कि भाई ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है उस समय भी, और मैंने कल भी बताया था। और यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जाने आज के जो सेशन में, तो आज अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। टारगेट के बारे में मत जानो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो टारगेट स्टॉक का अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा फॉर द नियर टर्म, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो तो कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खराबी तो यहाँ पर नजर आपको भी नहीं आ रहा होगा। और यदि हम लोग देखें कुछ फंडामेंटल बेसिस से, तो भाई फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं, जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर स्टेक, मतलब जो यहाँ पे पूरा साफ तौर से गारंटी देता है कि भाई सरकार यहाँ पे स्टेक सेल करेगी आज नहीं तो कल। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि एक बार ये पूरा 11% स्टेक यहाँ पे सेल ना हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो 6% फिर 5% ऐसा भी यहाँ पे सेल हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों है, लेकिन इस बात को सही से समझ लो कि यहाँ पे OFS बस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे हमेशा कोई भी कंपनी का जो है रैली या फिर गिरावट वो यहाँ पे उसका फंडामेंटल बेसिस और उसके कंपनी के बिजनेस के हिसाब से ही होता है। और जानते हो कि कंपनी की खास बात क्या है, फंडामेंटल भी और बिजनेस भी। और यदि हम लोग देखें तो पेग रेशियो यहाँ पे अभी भी आपको यही बार बार बताता है कि एक सस्ते दाम पे स्टॉक की ट्रेड हो रहा है। और खास बात क्या है कि जो इसका NPA है वो भी यहाँ पे 0 है, मतलब कि कोई भी बैड लोन नहीं है। कोई फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे मेन जो टर्म होता है वो यहाँ पे होता है NPA, मतलब बैड लोन, और इनका 0 दिखाई देता है, मतलब सरकार का पूरा ही जिम्मा है। तो भाई मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से ये एक है फिलहाल। और मार्केट कैप भी जो है वो 1 लाख के ऊपर ही दिखने को मिलता है। और मैंने आज से नहीं, मैंने भाई 27, 28, 30, 32 मैंने सब पॉइंट में मैंने शेयर किया था। अब यदि हम लोग अभी के हिसाब से देखें तो जो यहाँ पे टेक्निकल जो मुझे यहाँ पे शेयर कर रहा है वो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यदि आप अभी फॉर द नियर टर्म के लिए, फॉर द ट्रेडिंग पर्पज से जाना चाह रहे हो, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको शेयर कर दिया कि भाई कंपनी कैसी है। अब यदि देखो यहाँ पे यदि हम लोग आपको ट्रेडिंग पर्पज से क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो है स्टॉक का जो लेवल है ना वो इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। और यदि यहाँ पे ये स्टॉक अब रिटेस्ट होता है और यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये नीचे की और थोड़ा जाते हुए दिखाई दे। तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो। बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने शेयर कर दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।